यदि आप क्लास 12th के विद्यार्थी हैं और यह कन्फ्यूजन में है कि कौन सा किताब पढ़ें कि मेरा फिजिक्स में 90 प्लस या 95 प्लस आ जाए, या कौन सा ऐसा किताब पढ़ें जिससे पूरा के पूरा क्वेश्चन एग्ज़ाम में लड़ जाए, तो आज हम आपको एक किताब का नाम बताने वाले हैं जिससे एग्ज़ाम में A to Z क्वेश्चन आता है, या यूँ कहें कि आज तक उस किताब से एक भी बार क्वेश्चन आया ही नहीं। यदि आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में फिजिक्स में 90 प्लस या 95 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं, तो एक ऐसी किताब का हम नाम बताने जा रहे हैं जिसको यदि आप अच्छा से पढ़ लेते हैं तो आपका फिजिक्स में 90 प्लस या 95 प्लस आने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि अभी तक के जितना भी एग्ज़ाम हुआ है बोर्ड एग्ज़ाम, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन उसी बुक से आए हैं। ऑब्जेक्टिव भी A to Z उसी बुक से आता है, 2 मार्क्स वाला भी क्वेश्चन उसी से आता है, 5 मार्क्स वाला भी क्वेश्चन उसी से आता है। और वो किताब जो है NCERT बुक नहीं है, क्योंकि NCERT में उतना डिटेल में नहीं दिया गया है। क्योंकि NCERT के राइटर जो होते हैं बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं, प्रकांड विद्वान होते हैं। तो NCERT के जो राइटर होते हैं ना दोस्त, वो बड़ी बड़ी बातों को छोटे छोटे शब्दों में लिख देते हैं, यानी कि बहुत गहरी बातों को छोटे से शब्दों में लिख देते हैं। अब जैसे जो विद्यार्थी 10 क्लास पास करके 11th में गए हैं और 11th क्लास पढ़ करके 12th में गए हैं, और जिनको बचपन से किताब पढ़ने की आदत नहीं है और गहरी बातों को समझने की आदत नहीं है, तो वैसे विद्यार्थी यदि NCERT के बुक पढ़ते हैं तो उनको ऊपर से बाउंस कर जाएगा सीधे। यदि किताब पढ़ने का जिनको आदत नहीं है वैसे विद्यार्थियों को, जिन विद्यार्थियों को खुद से बुक पढ़ के खुद से नोट्स बनाने का आदत है बचपन से, तो वैसे विद्यार्थी यदि NCERT के बुक पढ़ते हैं तो वो गहरी बातों को भी समझ जाते हैं। लेकिन NCERT बुक में 20 लाइन की जो बात होता है 1 लाइन में पिरो करके लिख दिया जाता है। बहुत कम शब्दों में बहुत गहरी बातें लिखी होती है NCERT किताबों में, जो हर एक विद्यार्थी को पढ़ करके समझना आसान नहीं होता है। बहुत सारे विद्यार्थी इसको पढ़िएगा तो आपको पता नहीं चलेगा क्या लिखल है। तो इसके लिए देखिए, मार्केट में NCERT में जितना भी कंटेंट है या जितना भी मटेरियल दिया गया है, तो उन्हीं सबको विस्तार में करके लिखा गया है, जिस किताब का नाम है भारती भवन का फिजिक्स है, जिसके राइटर जो हैं सिन्हा माथुर और अशोक हैं। ये जो किताब है, इस किताब में NCERT के सारे कंटेंट दिए हुए हैं, यानी कि NCERT में जो जो पढ़ने के लिए है उसी चीज़ को इस किताब में एकदम विस्तार से दिया हुआ, हर चीज़ को एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। इसमें हर चैप्टर में 20, 25 गो, 30 गो, 40 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है हर एक चैप्टर में। वही आप NCERT किताब में देखिएगा तो NCERT में हर चैप्टर में इतना ऑब्जेक्टिव नहीं देता है। इस चैप्टर में हर एक चैप्टर में देखिएगा तो 2 मार्क्स और 5 मार्क्स वाला मोस्ट VVI क्वेश्चन भी दिया रहता है, न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारा दिया हुआ रहता है। तो जो सिन्हा माथुर के 2 प्रकार की जो आपको किताबें दिख रही हैं, हालांकि दोनों 12 क्लास की ही किताबें हैं, लेकिन 2 अलग अलग कवर में है, तो दोनों में से कोई आप ले सकते हैं। और ये किताब पढ़ के दोस्त आप फिजिक्स में 90 प्लस या 95 प्लस ला सकते हैं। हम केवल बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि हम जो है 2009 से पढ़ा रहे हैं, NCERT को भी पढ़ाए हैं, इसको भी पढ़ाए हैं, लेकिन इसमें जो है ना पूरा एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है। तो इससे विद्यार्थी लोग जब आप पढ़िएगा तो आपको पूरा के पूरा समझ में आएगा। जो भी पढ़िएगा आपको हर एक बात बहुत अच्छे समझ में आएगा। NCERT में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि गहरी गहरी बातों को कम शब्दों में लिखा गया है, जो आपको समझने में दिक्कत हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि NCERT ख़राब किताब है। NCERT दुनिया के सबसे बेस्ट बुक है, क्योंकि उसके राइटर जो है प्रोफेसर होते हैं, लेकिन उसमें बड़ी बड़ी बातों को बहुत कम शब्दों में लिख दिया गया है, जो एक आम विद्यार्थी के लिए पढ़ करके समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। वही एक टीचर के लिए बहुत आसान होता है। जैसे एक टीचर उस बुक को पढ़ेंगे तो उनको पूरा में पूरा समझ में आएगा। हाँ, लेकिन यदि आप ये किताब एक बार पढ़ लेते हैं और उसके बाद आप NCERT पढ़ते हैं तो NCERT का हर एक लाइन का आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा। तो हम पहले प्रीफर करेंगे कि जो विद्यार्थी 12 क्लास में हैं और फिजिक्स में आप 95 या 90 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं,
तो इन दोनों में से कोई एक किताब खरीद लीजिएगा। दोनों एक ही किताब है, केवल कवर अलग अलग है ना। तो दोनों में से कोई एक खरीद लीजिए और इसको लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए। इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन दिया है उसको अच्छा से बना लीजिए। फिजिक्स में आप 100 में 100 बना के आइएगा। वो अलग बात है कि आपको मार्क्स 95 या 90 प्लस मिले, लेकिन आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यह किताब मार्केट में पहला बार 2009 में आया था और अभी जो है 2024 चल रहा है। 2009 से लेकर के 2024 तक हम देखते आ रहे हैं कि इस बुक से ना तो एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाहर से पूछा है, ना ही सब्जेक्टिव पूछा है। कहने का मतलब कि इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है उसी में से ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में आता है। इसमें जितना भी 2 मार्क्स और 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, सारे के सारे 2 मार्क्स और 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन इसी बुक से आते हैं। तो सोच सकते हैं कि कितना अच्छा बुक होगा, वो तो आपको पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। इसीलिए हम आप लोग को इस बुक की जानकारी दे दिए। इसको बढ़िया से पढ़ जाइए लाइन बाय लाइन। फिजिक्स में जानकारी में आप भाभा बन जाइएगा, क्योंकि इसमें सारे एनसीईआरटी के ही कंटेंट दिए गए हैं। एनसीईआरटी में जो है सब वही दिया है। फ़र्क है कि एनसीईआरटी में शॉर्ट में दिया है, इसमें पूरा विस्तार में दिया है। आपको कहीं भी डाउट नहीं होगा। इसको पढ़ जाइए बढ़िया से। फिजिक्स में आपका दोस्त 95 या 90 प्लस आने से कोई नहीं रोक सकता है, बशर्ते कि आप इसको लाइन बाय लाइन बढ़िया से पढ़ जाइए। ठीक है, जिन किताबों के बारे में आपको जानना है कि सर केमिस्ट्री में कौन सा पढ़ें या मैथ में कौन सा बुक पढ़ें या 11th क्लास के कौन सा बुक बेस्ट रहेगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। उसके बाद हम आपको बारी बारी से सभी किताबों के बारे में जानकारी दे देंगे और आपको पूरा के पूरा हेल्प मिलेगा। एक बार आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिएगा और क्वेश्चन बैंक से मिला लीजिएगा। क्वेश्चन बैंक में जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे उस सभी प्रश्नों का आंसर इन बुक में मिल जाएगा। इस बुक में सभी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। 2009 से लेकर के 2024 तक जो भी क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, क्योंकि इसी बुक में से सारा के सारा क्वेश्चन आता है, A to Z क्वेश्चन। तो इसको आप बढ़िया से पढ़ गए तो आपका फिजिक्स में पूरा गर्दा गर्दा हो जाएगा। तो मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद प्यारे साथी।